Hi, welcome to the first session of reading this book called Sapiens by Professor Yuval Noah Harari. So, this book is about a brief history of humankind. हम जो है, जो कुछ भी है आज, हमारी कहानी कहाँ से शुरू होती है, वो चीज़ हम इस बुक में डिस्कस करेंगे. 6 million years ago, last common grandmother of humans and chimpanzees. तो humans and chimpanzees, मैं आपको चिंपैंजीज दिखाऊंगा आगे के वीडियोस में, क्या है, कैसे हम रिलेटेड है. एंड so obviously chimpanzees are the closest relatives in animal kingdom to humans. तो हमारा जेनेटिक जो मेकअप है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है. तो हमारा कोई एक एंसेस्टर था, कॉमन एंसेस्टर था, जहाँ से एक तरफ ह्यूमन बींग्स आए और एक तरफ चिंपैंजीज एंड अदर ग्रेट एप्स इवॉल्व हुए. तो उसके बारे में बात करेंगे. एंड 2.5 million years ago, evolution of the genus Homo. हमारा जो जीनस है, स्पीशीज, जीनस, ये चीज़ होता है. आप अगर बायो का बेसिक्स आप पढ़े हो 11th-12th में या फिर 9th-10th में भी रहता है, तो अगर पढ़े हो तो शायद आपको पता होगा जीनस एंड स्पीशीज क्या होता है. फर्स्ट स्टोन टूल्स बनने लगे, पत्थर के टूल्स बनने लगे. 2 million years ago, ह्यूमन स्प्रेड फ्रॉम अफ्रीका टू यूरेशिया. तो अफ्रीका में हम सब इवॉल्व किए थे एंड धीरे धीरे हम यूरोप एंड एशिया वाले पार्ट में आने लगे. एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट ह्यूमन स्पीशीज. हमारे अलावा होमो सेपियंस, हमारा स्पीशीज का नाम सेपियंस है, इसलिए इस बुक का नाम भी सेपियंस है. सेपियंस मतलब द वाइज, समझदार. सिर्फ इंटेलिजेंस इज नॉट बीइंग अ सेपियन. सेपियन मतलब समझदारी, विजडम. तो होमो सेपियंस जो थे, इसके अलावा भी कुछ और स्पीशीज भी थे जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं आज के डेट में. अच्छा, बाय द वे, दिस टाइमलाइन इज जस्ट द इंट्रोडक्शन. अभी पूरा बुक बाकी है. दिस इज जस्ट द फर्स्ट पेज. 5 lakh years ago, Neanderthals evolved in Europe and Middle East. Neanderthal man आपने सुना होगा, देखा भी होगा शायद कैसे दिखते थे. तो ये भी यूरोप में एंड मिडल ईस्ट में इवॉल्व किए. इनका थोड़ा सा अलग था होमोसेपियन से, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. 2 lakh years ago, 2 लाख साल पहले, होमोसेपियंस इवॉल्व्स इन ईस्ट अफ्रीका. ईस्ट अफ्रीका में होमोसेपियन अब इवॉल्व होने लगे और एडवांस्ड होने लगे. 70,000 years ago, कॉग्निटिव रिवोल्यूशन आया. कॉग्निटिव रिवोल्यूशन क्या था? हमारे ब्रेन का जो इवोल्यूशन था एक अलग ही लेवल में हो रहा था. तो दैट वाज बेसिकली कॉग्निटिव रिवोल्यूशन. इमर्जेंस ऑफ फिक्टिव लैंग्वेज. हमने लैंग्वेज का आविष्कार किया ह्यूमन बींग्स ने. बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री. यहाँ से हमारा हिस्ट्री स्टार्ट होता है. सेपियंस अफ्रीका से पूरे चारों तरफ फैल गए. 45,000 साल पहले, 45,000 years ago, सेपियंस सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया. हम ऑस्ट्रेलिया, एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है, वहाँ पहुँचे. एंड एक्सटिंक्शन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मेगाफोना, जो वहाँ के बड़े जानवर थे उनको एक्सटिंक्ट कर दिया हमने. 30,000 years ago, एक्सटिंक्शन ऑफ निएंडरथल्स. निएंडरथल मैन जो था उसको भी हमने कुछ हद तक, हम रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, हमने उनको एक्सटिंक्ट कर दिया. 16,000 years ago, sapiens settled in America and similarly अमेरिका में भी जो बड़े जानवर थे उनको भी हमने एक्सटिंक्ट कर दिया. एक्सटिंक्शन ऑफ होमो फ्लोरेंसिस. होमो फ्लोरेंसिस जो था ये हमारी जीनस का एक और स्पीशीज था. मैं फोटोज दिखाऊंगा आगे के वीडियोस में. मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आगे के वीडियोस भी मिलते रहे, इसी प्लेलिस्ट में रहेंगे. सो होमो सेपियंस द ओनली सर्वाइविंग ह्यूमन स्पीशीज. 13,000 साल पहले करीब जो दूसरे स्पीशीज थे हमारे जीनस के, सब एक्सटिंक्ट हो गए और हम ही अकेले बचे. 12,000 years ago, एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन हुआ. इंसान ने खेती करना सीखा. डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स को भी हम जंगलों से उठा के अपने गुफाओं के सामने ले आए. एंड जानवरों को भी, जो जानवर से हमें काम कुछ भी बेनिफिट होता था, उन जानवरों को भी हम डोमेस्टिकेशन करने लगे. एंड हमारे परमानेंट सेटलमेंट्स बन गए. मतलब हम हंटर गैदरर सोसाइटी से एक परमानेंट, एक जगह में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स बन गए. उसके बाद 5,000 years ago फर्स्ट किंगडम्स आए.
ह्यूमन सोसाइटी में ये ज़रूरत महसूस करने लगे लोग कि यू नीड टू हैव अ लीडर और एन अल्फा मेल और अ पावरफुल पर्सन जिसके अंडर में बाकी सब रहेंगे, टू मेंटेन ऑर्डर, बेसिकली केओस से बचने के लिए। तो किंगडम्स आए, फिर स्क्रिप्ट आया। अभी तक हमने लैंग्वेज बनाया था कुछ साउंड के सिंबल्स को यूज करके, बट अब हम उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी बना रहे थे। इन सब के बारे में डिटेल्स में हर चैप्टर में हम बात करेंगे। एंड फिर मनी का कॉन्सेप्ट आया, पॉलीथीस्टिक रिलीजन्स आए, पेगनिज्म, एंड पेगनिज्म के बाद फिर जैसे हिंदुइज्म आया करीब करीब आज से 5000 साल पहले करीब करीब। तो हिंदुइज्म में भी आप अगर देखोगे तो काफ़ी कुछ पॉलीथिस्टिक रिलीजन तो है ही, एंड पेगनिज्म के भी कुछ सिग्नेचर्स सीप इन हुए हैं हिंदुइज्म में भी। विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल्स इन द कमिंग वीडियोस। करीब 4250 ईयर्स पहले फर्स्ट एम्पायर आया, द अकाडियन एम्पायर ऑफ सारगॉन। देन उसी वक्त करीब इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड सुमेरियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ये सब भी हो रहा था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। देन 2500 ईयर्स अगो इन्वेंशन ऑफ कॉइनेज, कॉइन्स क्या होते हैं, सिक्के, तो इनका डिस्कवरी हुआ। द पर्शियन एम्पायर, यूनिवर्सल पॉलिटिकल ऑर्डर फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल ह्यूमंस। तो पर्शियन एम्पायर में जैसे लॉ क्या होता है कि सिटीजन्स को एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस मान के चलना पड़ेगा, तो कुछ वैसी चीज़ें आई। एंड बुद्धिज्म भी आया, अ यूनिवर्सल ट्रूथ टू लिबरेट ऑल बीइंग्स फ्रॉम सफरिंग। तो लोगों ने, इंसान सोचने लगा था कि उसका पर्पस क्या है इस दुनिया में, क्यों इतना सफरिंग है चारों तरफ, क्या द अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, ट्रूथ सीकिंग हो चुका था ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे हम अपकमिंग वीडियोस में। सो उसको जानने के लिए एंड प्रोफेसर युवल के थॉट प्रोसेस को समझने के लिए कि उन्होंने इतना जो ये नॉलेज एंड विजडम से भरा हुआ इतना अच्छा बुक है, इसके पीछे उनकी क्या सोच है, इसको जानने के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। इसी प्लेलिस्ट में धीरे धीरे मैं वीडियोस ऐड करता रहूँगा इसके सारे चैप्टर्स का। I'll read the chapters and I'll interpret it in English, हिंदी and English both, ताकि समझना easy हो for the people of the most populous country, India. I'll see you in the next video. Jai Hind.